ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमीश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमोस्तवन्ननन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। ॐ सर्वे नः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 3 बार राम नाम महामंत्र का मंगलाचरण के लिए उच्चारण मैं करूँगा, अब पीछे पीछे आप लोग भी करेंगे बाद में। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री सच्चिदानंद घन भगवान की जय। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके हृदय में आत्म रूप से नित्य विद्यमान उस पर ब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटशः बंदन है। सृष्टि का सबसे मौलिक सत्य क्या है? जब कह रहा हूं कि सबसे मौलिक सत्य क्या है, तो इसका तात्पर्य यह कह रहा हूं कि वह महावैज्ञानिक सत्य है, सर्वकालिक सत्य है और सभी जीवों का अनुभूत सत्य जो हो। ऐसा कोई सत्य है क्या जो हम आज चिंतन मनन करने जा रहे हैं, अन्वेषण करने जा रहे हैं, उसमें मान्यता का कोई स्थान नहीं है। वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म महाविज्ञान है, विज्ञान ही नहीं, महाविज्ञान। विज्ञान के सिद्धांत बदलते रहते हैं, लेकिन जो वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म जो परम तत्व है, जो चरम सत्य है, वह महाविज्ञान का विषय है। इसलिए जो प्रश्न हम सब अपने आप से आज पूछें कि वास्तव में ऐसा कोई सत्य है क्या कि सभी जीवों को, केवल मनुष्य ही नहीं, सभी जीवों में वो सदा सर्वदा सर्व प्रकारेण वह सत्य कभी बदलता नहीं है। इस प्रश्न को जब तक हम अंदर से अपने आप से समझ नहीं पाएंगे, तो केवल आत्मबोध शिविर या आत्म साक्षात्कार या मोक्ष संबंधी कोई भी चर्चा, कोई भी सत्संग, कोई भी ज्ञान यज्ञ बहुत उपयोगी नहीं होगी। इसलिए ये बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है कि सनातन धर्म में इतनी बड़ी जो अनुयायियों की संख्या होने के बावजूद अधिकांश तो यह भी नहीं जानते हैं कि सनातन धर्म का जो परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है वास्तव में है। किस पक्षी का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, क्या है मोक्ष, क्या है और परम पुरुषार्थ क्यों है। तो हम आत्मबोध शिविर में शामिल हो रहे हैं। कोई पूछा होगा आपको कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं ऋषिकेश हरिद्वार आत्मबोध शिविर में जा रहे हैं। अच्छा, वो क्या होता है? आपसे उन्होंने पूछा होगा, वो तो बहुत सहज है, मैं सन्यासी के वेश में हूँ, परमानंद सन्यासी हूँ। मुझसे भी पूछते हैं, बाबा ये आत्मविद्या क्या चीज़ है, ये आत्मबोध क्या है जी। तो आज पहले सबसे पहले इसकी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। हम सबकी अपनी जो दिनानुदिन की जो अनुभूति है, जो हमारा जीवन है, अगर हमारा सत्य नहीं है, हम सबकी वह कामना अभिप्सा प्यास नहीं है, तो क्यों मैं जाऊं गोवा से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्थान से, दूर दूर से अपना धन व्यय करूं, समय व्यय करूं, क्यों करूं इतनी गर्मी में? ये हम सब का प्रश्न है। इस देश की भी आबादी तो करीब 140 करोड़ है, 100 करोड़ से ज़्यादा तो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं। सभी तो नहीं आ गए और कुछ आ गए।
वह कौन सा तत्व है, वह महाविज्ञान का कौन सा सत्य है जो इस गुत्थी को सुलझाएगा। वह गुत्थी को सुलझाने वाला जो हम सबका अनुभूत सत्य है, आपको संक्षेप में बताता हूं। आप बताइए कि जीवन में कभी भी आपने किसी जीव को, मनुष्य की ही नहीं कह रहा हूं मैं, किसी भी जीव को कभी भी आपने देखा है जो दुख कामी हो, मृत्यु कामी हो, अज्ञान कामी हो? अर्थात आम भाषा में जो दुख चाहता हो, दुख के लिए परिश्रम कर रहा हो, मृत्यु चाहता हो, मृत्यु के लिए परिश्रम कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, और अज्ञान के लिए प्रयासरत हो। ये अपने आप से प्रश्न पूछें आप कि सृष्टि में एक भी जीव, खटमल हो, मच्छर हो, मक्खी हो, देव हो, दानव हो, नर हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पुरुष हो, नारी, इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। मैं कह रहा हूं कि जीव मात्र से यह प्रश्न और जीव मात्र की जो अनुभूति है, उसके व्यवहार की हम सबका अपना सत्य जो देखा है जीवन में, किसी भी एक जीव को, किसी भी एक प्राणी को आप बता पाओगे कि एक क्षण के लिए भी कोई भी जीव सुख नहीं दुख चाहता है, अमरत्व नहीं मृत्यु चाहता है, ज्ञान नहीं अज्ञान चाहता हो? अगर आपके समक्ष ऐसा उदाहरण होगा तो मुझे बोल देना, तत्काल रोक दूंगा प्रवचन। हम परमात्मा की अनुकंपा से और गुरुदेव की कृपा से अगले 7 दिनों में जो कुछ भी संवाद करने जा रहे हैं, और पिछले जो 2 शिविर हुए उनमें भी मैंने स्पष्ट किया था कि ऊर्ध्वबाहु करके मैं उद्घोष करता हूं कि जो कुछ भी बोलने जा रहे हैं, जो भी चिंतन करने जा रहे हैं, वह महाविज्ञान होगा, अर्थात सबका अनुभूत सत्य होगा। अगर जो कह रहा हूं आप उससे असहमत है तो तत्काल रोक देना, गहरे से सोच करके जो कह रहा हूं कि जो मौलिक सत्य का अन्वेषण अभी कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं ये जो कह रहे हैं सत्य नहीं है, तो रोक सकते हो। इसलिए महाविज्ञान इसलिए कह रहे हैं कि सर्वकालिक सर्वदेशीय शाश्वत सत्य यह है कि सृष्टि के सभी जीव सदा सुख ही चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। सबके सब अमरत्व ही चाहते हैं, मृत्यु कोई नहीं चाहता। सबके सब प्रकाश अर्थात ज्ञान ही चाहते हैं, अज्ञान कोई नहीं चाहता। अगर इस मूल सत्य से हम सहमत हैं और इस तत्व को अगर जान लेते हैं तो हमारी यात्रा बड़ी प्रगाढ़ हो जाएगी, बड़ी आसान हो जाएगी। वो जो वेदांत वेद्य जो परब्रह्म परमात्मा है, जो नित्य प्राप्त वस्तु है, लेकिन अनादि अचिंत्य अविद्या के कारण जो अप्राप्त सा प्रतीत हो रहा है, तो उस ब्रह्म, उस आत्मा को जानने के निमित्त, उसकी अनुभूति करने के निमित्त आए हैं। वो यात्रा बड़ी सरल हो जाएगी कि मोक्ष को, ये शब्द हैं केवल, मोक्ष, निर्वाण, आत्मबोध, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मनिष्ठ, ये तत्व एक है। इसे ही परम पुरुषार्थ कहते हैं। तो ये जो यात्रा इतनी कठिन सी लगती है, कहा भी जाता है बड़े कुछ लोग पहुंच पाते हैं, और कठिन इसलिए हो जाती है कि उसके मूल सूत्रों को ही नहीं समझते हैं। हमारे लिए मोक्ष भी एक मान्यता के सिवाय कुछ भी नहीं है। मोक्ष क्या? अच्छा, मृत्यु के पश्चात किसी लोक में। आप 99% पढ़े लिखे हिंदुओं से भी जाके पूछना, उनको स्वर्ग में और मोक्ष में अंतर पता नहीं है। इस देश के जो पंडित लोग अंतिम संस्कार कराते हैं सनातन धर्मियों का, मुझे आज तक संन्यास के पूर्व के जीवन में भी कोई पंडित मोक्ष कामना के लिए वहां संकल्प कराता ही नहीं है।
स्वर्ग की कामना करता है संकल्प, जो अंत्येष्टि क्रियाएं होती हैं। इस सच्चिदानंद ने संन्यास के पूर्व आश्रम की जो जननी थी उसके अंतिम संस्कार में ये देखा, तत्काल रोक दिया उस पंडित को। मैंने कहा मूर्खता मत करना ऐसी, तुझे ककहरा पता नहीं है सनातन धर्म का। मेरे सारे अनुष्ठान हैं जिसी भी दिवंगत आत्मा के लिए, उसके मोक्ष के लिए है। स्वर्ग तो जिस प्रकार का अभी का जीवन है उसी तरह का कोई थोड़ा अच्छा लोक है। तो कह ये रहा हूं कि ये किसी अन्य लोक अच्छे जीवन की कामना नहीं है। जो मोक्ष विद्या, जो परम पुरुषार्थ है, वह जो अभी हमने देखा कि सृष्टि के सभी जीव प्रतिपल सुख की कामना करते हैं, दुख की कोई नहीं करता। अमरत्व की कामना करते हैं, मृत्यु की कामना कोई नहीं करता। ज्ञानी अर्थात जानना सब चाहते हैं। जो अज्ञानी भी है, गांव में कोई घटना घटती है, सड़क पर पूछे अच्छा क्या हुआ, उत्सुकता जिज्ञासा सबके अंदर है। अंधकार में कोई नहीं रहना चाहता। ये जो 3 महावैज्ञानिक सत्य हैं प्रत्येक जीव के संबंध में, अगर ये हमारा भी वैज्ञानिक सत्य है, अपना सत्य है, किसी शास्त्र को पढ़ने, उपनिषद को पढ़ने, ब्रह्मसूत्र को पढ़ने, योगेश्वर कृष्ण के योग भगवद गीता है उसके अध्ययन से नहीं, ये हम सबका अपना अनुभूत सत्य है। अगर ये मुझे समझ में आ गया, हम सबको समझ में आ गया कि ये तो शाश्वत सत्य है, इसके लिए मैं धार्मिक हूं कि अधार्मिक हूं, नास्तिक हूं कि अनास्तिक हूं, मैं कम्युनिस्ट हूं कि बिल्कुल घोर धर्म विरोधी हूं, क्रिश्चियन हूं, मुस्लिम हूं, आतंकवादी हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता है। जो पापी खोज रहा है, पुण्यात्मा भी वही खोज रहा है। अंतर बस इतना है कि दोनों की जो सुख की या जो अभिष्ट वस्तु है उसका विषय अलग सा दिखता है ज्ञान अज्ञान के कारण। वास्तव में जो ज्ञानी खोज रहा है, अज्ञानी भी वही खोज रहा है। जो पापी खोज रहा है, पुण्यात्मा भी वही खोज रहा है। क्या? सुख की कामना सबको है, दुख की कामना किसी को नहीं है, पापी को भी और पुण्यात्मा को। लेकिन पाप कर्म जो इसलिए कहा जाता है, और पापी उसको जो ऐसी वस्तुओं में, ऐसी कृत्यों में जो उसकी दशा है उस समय ज्ञान की, समझ की, उसके अनुरूप खोज रहा है। ज्ञानी को पता चल गया कि इस संसार में या अन्याय पूर्वक, अनीति पूर्वक जो धन अर्जन करूंगा, वैभव अर्जन करूंगा, वह मेरे सुख का कारण नहीं बनेगा। परंतु सृष्टि का शाश्वत सत्य है कि सृष्टि का कोई भी प्राणी कभी भी दुख नहीं चाहता। सब के सब नित्य सुख के लिए ही आप सो रहे हो, सुख के लिए स्वप्न भी देख रहे हो, सुख के लिए जग करके जो आपकी जागृत अवस्था इसमें कर्म हो रहे हैं, सब सुख के लिए। प्रति पल की आपकी जिंदगी देखो, सड़क पर चलते हो, अब बाहर निकलोगे, यहां से कभी जाओगे घूमने ऋषिकेश हरिद्वार, तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि देखो सावधान रहो, आगे से गाड़ी आ रही है। आपके बच्चे के भी, पशु पक्षी के भी दिमाग में है, असावधान हुए तुरंत मृत्यु घटित हो जाएगी, शरीर काल कवलित हो जाएगा। तो मरना कोई नहीं चाहता है। प्रतिपल अमरत्व के लिए आप कार्यरत हैं, ये समझिए जो बात कह रहा हूं, ये शास्त्रों में सर्वत्र नहीं मिलेगा। आपकी प्रत्येक क्षण की जो मनसा वाचा कर्मणा जो गतिविधि है वह सुख के लिए है और दुख निवृत्ति के लिए। सुख प्राप्ति के लिए है, दुख की निवृत्ति के लिए है, अमरत्व की प्राप्ति के लिए है, मृत्यु की निवृत्ति के लिए है, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए है और अज्ञान की निवृत्ति के लिए है। हमने इस दृष्टि से चिंतन नहीं किया, इसलिए ये शायद न जानते हों, लेकिन अब जब दृष्टिपात करते हैं अपने दिनानुदिन के जीवन पर, तो ये सिद्ध हो जाता है कि ये सृष्टि का इससे बड़ा सत्य कुछ भी नहीं है कि सबके सब जीव सुख खोज रहे हैं, सुख की प्यास है।
अमरत्व की प्यास है, प्रेम की सौंदर्य की प्यास है, ज्ञान की प्यास है। अज्ञान की प्यास किसी को नहीं है, मृत्यु की रोग की प्यास किसी को नहीं है, दुख की भूख किसी को नहीं है। अगर ये शाश्वत सत्य हमने जान लिया कि जीवन में जितने वर्ष का तथा कथित जीवन है, कि हमारी ये मूलभूत जो वृत्ति है, जो प्रवृत्त होता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई राजनेता बनता है, कोई महान संत बनता है, कोई दार्शनिक बनता है, कोई किसान बनता है, कोई गृहिणी, कोई लेखक, लेखक, जो कुछ भी बनते हो सबके अपनी परिस्थिति के अनुरूप अभिष्ट यही है, सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमरत्व की प्राप्ति। अपने अपने जो भी, अगर ये मान भी रहा हूं कि मेरा जीवन 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष का है, उसके आगे का अगर ज्ञान नहीं है तो 20 वर्ष के बाद तो नहीं सोचने लगता हूं, अच्छा 20 वर्ष हो गया कोई चिंता नहीं, भाई से मुक्त नहीं। 90 वर्ष के भी हो, आश्रम में लोग हैं सीनियर सिटीजन, सावधानी बरत के चलोगे, कहीं चोट न लग जाए, कहीं तत्काल मर न जाओ। कोमा में रहते हैं, हॉस्पिटल में सालों साल रहते हैं। वास्तव में अंदर से मरना कोई नहीं चाहता है। अगर कोई लोग जो अब इसका एक अपवाद है वो जान लें आप, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या इसलिए नहीं करते हैं, और वो अपवाद नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं कि वो मरना चाहते हैं। उनके जीने की शर्तें, उनके जीवन की परिस्थितियां इतनी विषम और विपरीत हो जाती हैं कि वहां पर दुख असहनीय हो जाता है, पीड़ा असहनीय हो जाती है। और एक साथ मैंने क्या कहा कि सबके सब दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, अमरत्व की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, ज्ञान की प्राप्ति, अज्ञान, ये तीनों एक तत्व हैं। तो सबके सब ये सुख अर्थात आनंद, अमरत्व और ज्ञान के लिए ही प्रयासरत हैं, हम भी प्रयासरत हैं। तो ये सत्य हमने जान लिया, अपनी अनुभूति से जाना है, यह विज्ञान है। आप बताओ इसमें कहीं कोई प्रश्न होगा तो सत्संग के समापन के समय प्रश्न आप पूछना। अब यह सत्य जब हमें पता चल गया तो सबसे मौलिक प्रश्न ये उठता है कि क्या इस धरा पर, इस जीवन में ये संभव है क्या कि अखंड अनंत, वास्तव में जो उपनिषद जो उद्घोष करता है, अब विधिवत वह श्लोक सुने जो वास्तव में मोक्ष या जो बताने की कोशिश कर रहा था आम भाषा में, नहीं तो समझ नहीं पाते। दार्शनिक भाषा में जो उपनिषदों का उद्घोष है, इस तत्व को निरूपित करता हुआ जो उपनिषदों का उद्घोष है, जो कहता है एक वाक्य में, वह कह रहा है उपनिषद वेदांत दर्शन, इस मोक्ष या आत्मबोध जिसके लिए आए हैं आप, तो उसको किस प्रकार से वह वर्णित करता है। तो वह कह रहे हैं ऋषि, आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही परमानंद प्राप्तिश्च। अभी तक जो बता रहा था मैं प्रारंभ से अभी तक इसी की व्याख्या कर रहा था, सरल शब्दों में एक ही वाक्य में कह दिया, वैदिक उद्घोष हो गया। क्या? सभी जीव, सृष्टि के सभी जीव आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद प्राप्तिश्च, और परम आनंद की प्राप्ति के लिए ही नित्य कार्यरत है। सभी जीवों की प्यास आत्यंतिक दुख निवृत्ति और परमानंद की प्यास की ही है। अब यहाँ दो शब्द आप समझें। मैं पहले शिविर में बहुत अच्छे साधक भी थे, फिर भी 4-5 दिन ये शब्द बोलता रहा। अंत में मैंने पूछा कि आप लोगों ने ये शब्द बोल रहा हूँ, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, आनंद की परमानंद की प्राप्ति, और दुखों की निवृत्ति ही नहीं, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति, ये दो शब्दों को ध्यान से समझें। दुखों की, जैसे मुझे अभी प्यास लगी है तो पानी पी लूँगा, प्यास का दुख गया। भूख लगी है
भोजन कर लिया, भूख का दुख गया। लेकिन ये क्षणिक दुख और सुख मिटाने, अभी अगर चोट लग गई, किसी अंग में पीड़ा हो रही है या मृत्यु का विभय, उसकी औषधि खा ली, ठीक हो गया, तो वो आत्यंतिक नहीं हो। आत्यंतिक का अर्थ है इन अल्टीमेट सेंस, जो किसी भी काल उसके लिए जो शास्त्रीय शब्द बोलने जा रहा हूं, जो देश काल, वह सुख जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न हो, न देश के द्वारा खंडित हो, न काल के द्वारा खंडित हो, न किसी वस्तु विशेष में खंडित हो। उदाहरण से समझें, पिछले 2 शिविरों के अनुभव के पश्चात कई लोगों ने बताया, और इस बार प्रयास ये रहेगा कि 2-4 बात भी समझें, उसको आप समझें, ग्रहण करें। पहले शिविर में बोलता रहा, लगातार बोलता गया, सब कुछ बोल दिया, समझ में नहीं आया तो क्या लाभ है। तो अब समझाने जा रहे हैं और आप समझिए, यही समझ पाएंगे। अगर किसी को रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद मिलता है, तो रसगुल्ला मैंने खाया, मुझे मिल गया, रसगुल्ला खाया, उससे आनंद आया, तो रसगुल्ला कितना खाऊंगा? 2 खाऊंगा, 4 खाऊंगा, 2 किलो, 4 किलो, चलो। पेट की सीमा है, शरीर की सीमा है, वहां पर जाकर के वो सीमित हो जाएगा, उससे ज़्यादा अब खा नहीं पाऊंगा, तो वह तीनों तरह से बाधित हो गया। वहां पर सुख आपका, वह सुख उस विशिष्ट मिष्ठान तक सीमित है, और उस कोई गरीब है, उसको तो कितना परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन मैं मान लिया कि थोड़ी देर, चलो आपके पास पैसे भी हैं, उसको आप राजे महाराजे हैं, भोग करना चाहोगे, कितना भोग करोगे? 56 प्रकार के भोजन ले लो, कितना भोगोगे? आधा घंटा, 1 घंटा पेट फटने लगेगा। तो भोजन से मिलने वाला सुख, कोई उदाहरण के लिए रसगुल्ला हो, कोई व्यंजन हो, आपको अच्छा लगता हो, तो पेट तो सीमित है, शरीर सीमित है, भूख मर जाएगी। उसके बाद वह सुख वहां बाधित हो गया, उस वस्तु तक सीमित है। मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है और गुलाब जामुन अगर अच्छा नहीं लगता है, तो गुलाब जामुन दे दिया, तो मेरा वही बाधित उसे कहते हैं। उस वस्तु विशेष में ही, वस्तु विशेष तक ही सीमित है, दूसरी वस्तु में मेरा सुख मिल नहीं रहा है, तो वस्तु बाधित हो गया। काल बाधित कैसे हुआ? रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई, भूख लगी थी, खाया, आधे घंटे 1 किलो 2 किलो खा लिया। 1 घंटे या आधे घंटे जब तक उसका पान किया तो रसास्वादन का आनंद आया, आधे घंटे बाद खंडित हो गया। आधे घंटे तक तो काल खंडित इसे कहते हैं। वस्तु खंडित, उस वस्तु तक ही सीमित है, दूसरी वस्तु में मुझे नहीं मिल रहा है, और देश बाधित हो गया। किसी एक वस्तु में, किसी एक स्थान में ही तो खा रहा हूँ, दुनिया में तो हर जगह तो नहीं मुझे उपलब्ध है, या खा रहा हूँ या उसमें सुख पा रहा हूँ। तो वो किसी देश विशेष में कहीं पर एक जगह बैठ करके एक वस्तु का भोग कुछ क्षण के लिए मिल रहा है, इसलिए तीनों से बाधित है, खंडित है, और वह इसलिए अनश्वर है, वह सुख का कारण बन नहीं सकता है। हमारी प्यास जो सुख की है, वह शाश्वत अनंत अखंड सुख की, जो न देश से बाधित हो, न काल से बाधित हो, न वस्तु से बाधित हो। हमारी प्यास उसकी है, और सृष्टि में जितने मेरे आनंद के, सुख के, प्रेम के साधन हैं, सबके सब देश काल वस्तु बाधित हैं, सीमित हैं। चलो एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण लें। मानव जीवन में और समस्त प्राणी जगत में नर मादा होता है, पुरुष नारी होती है, सब शादी करते हैं, प्रजनन तो भौतिक क्रिया है। परंतु चलो, पति को पत्नी में सुख चाहिए, पत्नी को पति में सुख चाहिए, मिलता भी है। और जिसके लिए देखिए, जो जिसको जानते नहीं हो, वहाँ समझौता करना पड़ता है, 2 पति पत्नी बन जाते हैं, संतान भी उत्पन्न करते हैं।
लेकिन आप ये सबका आप सबका अनुभूत सत्य है, शादी से पहले जो पति ने कल्पना की थी कि ऐसी मेरी पत्नी होगी, उससे ये सुख मिलेंगे, और पत्नी ने भी कल्पना कर रखी होगी, तो शादी के बाद क्या होता है, कितना सुख मिलता है, नहीं मिलता है, इसका विश्लेषण करते हैं। पत्नी से मुझे सुख की जो अपेक्षा थी या पति से जो अपेक्षा थी, तो शादी हो गई, और पति पत्नी के बीच का जो दाम्पत्य का संबंध है, सृष्टि के जो जितने इंद्रिय भोग हैं उनमें सबसे प्रगाढ़ होता है, इसलिए इस उदाहरण को दे रहे हैं। तो वह जो दाम्पत्य जीवन का सुख होता है, पति पत्नी का सुख होता है, वह काल बाधित कैसे है? पहले तो देश बाधित। मेरी पत्नी, अच्छा मुझे पत्नी मुझे मिलेगी, मेरा सहचर्य रहेगा पत्नी के साथ, तो तभी मैं सुखी हूं, मेरी पत्नी हटी मैं मरने लगा, तड़पने लगा। ये तो देश बाधित हो गया, और वस्तु बाधित भी हो गया। पत्नी एक वस्तु है, शरीर है, प्रपंच है, पंचभूतों से रचित समस्त प्राणी हैं, उसको मनोवैज्ञानिक क्रिया है, सामाजिक व्यवस्था, उसमें किसी को पत्नी किसी को पुत्री जिस रूप में आप जान रहे हैं। लेकिन पत्नी एक शरीर को आप पत्नी कहते हैं या पति कहते हैं, तो हमारा सुख उस शरीर जिसे पति कह रहा हूं या पत्नी, उस तक सीमित है, दूसरे तक नहीं, दूसरे में नहीं मिलेगा वो सुख। वो वस्तु सीमित हो गया, देश सीमित, बिल्कुल हमारी पत्नी एक देश तक, 2-3 फीट का जो रेडियस है, 5 फीट का ये आदमी जो शरीर कहलाता है, तो ये देश में इस देश तक तो सीमित है। और पति पत्नी के बीच जो संबंध होता है वह भी कितना होगा, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। सृष्टि में कोई भी नर मादा, कोई भी नर नारी भी एक दिन भी चाहे तड़प रहे हों, युद्धें हुई हैं विश्व में कितनी, फिर भी शादी होने के पश्चात या पति पत्नी या प्रेयसी प्रियतम के मिलने के बाद एक भी सृष्टि में उदाहरण है क्या कि पति और पत्नी 24 घंटे तक भी आलिंगनबद्ध रहे हों? असंभव। ये हो गया काल बाधित हो गया। 24 घंटे तक भी उस पत्नी से, जिसके लिए पत्नी से या पति के लिए तड़प रहा था, मर रहा था, सुसाइड की धमकी दे रहा था परिवार में, नहीं मुझे शादी उसी से करना है, लेकिन मिल भी गई तो 24 घंटे तक मेरे सुख का स्रोत न रही। शारीरिक सुख की बात कर रहा हूं, मानसिक तो सब कल्पना है, और मानसिक भी शारीरिक से जुड़े हुए हैं, दोनों के दोनों। तो यह सुख तीनों तरह से बाधित हो गया, काल बाधित, देश बाधित और वस्तु बाधित। और सृष्टि के जितने आपने भोग किए हैं, अब सिद्धांत समझो और इस पर चिंतन करना। सृष्टि में जो कुछ भी आपने भोगा है या भोग सकते हैं, सब के सब भोग देश काल वस्तु बाधित हैं। एक दूसरा उदाहरण लो, आप प्रधानमंत्री बन गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, बड़े गरीब परिवार से आए, आज अमेरिका में अमेरिकी संसद में भाषण दे रहे हैं, गौरव का क्षण है, राष्ट्रपति वहाँ के स्टेट डिनर देंगे, इंटीमेट डिनर दूसरा देंगे, ये कितने गौरव की बात है। लग रहा है ना आपको, इससे सृष्टि में इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। लेकिन आप देखो, कोई भी, एक उदाहरण दे रहा हूँ, विश्व के सारे राष्ट्रपति, सारे राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, जितने शासक भी हो, सब पर यह लागू हो जाएगा। एक उदाहरण से समझो, कितना वर्ष पहले प्रधानमंत्री बने हैं, 10 साल बने हैं, पहले उसके पहले भी हो, चलो 15-20 मिनट चीफ मिनिस्टर है, अब कितने साल रहेंगे, चलो अभी मान लो 5 साल 10 साल रह लेंगे। 10 साल बाद क्या होगा? 10 साल बाद तो स्टेट डिनर अमेरिका में नहीं होगा, शरीर जाएगा 10 साल 20 साल 30 साल। तो यह इतना जो कि सबको नहीं मिलता है, कुछ विशिष्ट लोगों को ही, या दुनिया के सबसे बड़े धनवान भी हों आप, या सबसे बड़े राजनेता हों, नोबेल लॉरियट भी हों, आपको जो सुख मिल रहा है उस यश से, प्रशस्ति से,
नाम हो रहा है विश्व में, वह भी सब देश बाधित है, काल बाधित है, वस्तु बाधित है। इसलिए वह भी आपके सुख का, शाश्वत सुख का, जो कि आपकी प्यास है, आपकी यहीं और अभी, इसलिए नहीं कि उपनिषद कह रहे हैं, हम सबका अपना अनुभूत सत्य है, हमारी प्यास शाश्वत सुख की है, सर्वत्र सुख की है, सब प्रकारेण सुख की है। जो कोई भी भोग आप करते हो, जब रुकता है, बच्चों को देख लीजिए, चॉकलेट दिया, मम्मी और दो, मम्मी और दो, रोने लगेगा बच्चा। जिससे सुख मिल रहा है, जो सुख का साधन है, उससे छोड़ना कोई नहीं चाहता है। चिट्टी, गुड़ या चीनी गिरा दो नीचे, और चिट्टी देखो मर तक जाती है, भागती नहीं है, भगाओ तो वो भोग कर रही है चिट्टी, तो उसको सुख मिल रहा है, तृप्ति मिल रही, हटना नहीं चाहती है। इसलिए अब समझ में आ गया कि हम सबकी जो सुख की प्यास है, वह शाश्वत सुख की, जो खंडित ही न हो। हमारी जो भूख है, वह नित्य अखंड अमरत्व की है। अरे मैं प्रधानमंत्री बन गया, स्टेट डिनर पर गया, सब कुछ गया, लेकिन मैं तो इस जो तथाकथित जो उदाहरण दिया, जो मोदी नाम का व्यक्ति, जो शरीर है, जो प्रधानमंत्री है, और अमेरिका में स्टेट डिनर और इंटीमेट डिनर और संसद को संबोधित कर रहे हैं, और करतल ध्वनि चल रही है, ये आज की घटनाएं हैं, और प्रत्येक भारतीय को भी बड़ा गौरव हो रहा होगा, और ठीक बात है। लेकिन वह जिसे ये अनुभूति हो रही है, उस व्यक्ति को भी वह शरीर ही तो है, वह शरीर 20 साल, 30 साल, 40 साल, उसके बाद तो वो बचेगा ही नहीं। अगर मान लो कि चलो अभी तो लोकतंत्र है, अगर राजतंत्र की व्यवस्था होती थी, अभी भी जापान में भी है नॉमिनल हेड, या ब्रिटिश में भी है नॉमिनल हेड होते हैं, तो राजा, वो भी तो मरते हैं, जाना तो पड़ता है। तो सृष्टि का क्या निष्पत्ति क्या निकली, हमारा अनुभूत सत्य हमने अन्वेषण किया तो पता चला कि सृष्टि का, चाहे मैं दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनियर हो, ट्रिलियनियर हूं, अंबानी हूं, अदानी हूं, बिल गेट्स हूं, वॉरेन बफेट हूं, फिर भी शरीर के बारे में कब मर जाऊंगा, जो मर जाऊंगा। तो ये शरीर ही जिसे भोक्ता मान रहे, वहीं सीमित है, काल सीमित है, देश सीमित है, वस्तु सीमित है। तो हमारी जो प्यास है वह प्रामाणिक है। प्रामाणिक किसकी? अनंत अखंड सुख की प्यास है, अनंत अखंड अमरत्व की भूख है। मरना इसलिए तो नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी इच्छा के विपरीत शरीर का त्याग हो जाता है, मरेगा शरीर पंच से रचित। तो यह हजारों वर्षों तक ऋषियों ने, महावैज्ञानिक थे हमारे ऋषियों ने, उपनिषदों के ऋषियों ने यह जो अन्वेषण किया प्राणी मात्र की वृत्ति पर, कि उनकी मूलभूत इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं क्या हैं, उसकी निष्पत्ति यह निकली कि ये जो आम भाषा में सुख, प्रेम और सौंदर्य बोलते हैं, इन तीनों को मिला करके और अनंत अक्षुण मात्रा में वह तत्व हो जाए, उसको एक शब्द बोलते हैं, आनंद बोलते हैं अद्वैत वेदांत में। तो आनंद की प्यास अर्थात जो देश काल वस्तु अबाधित सुख, प्रेम, सौंदर्य है, उसकी प्यास सभी जीवों में है, मिल नहीं रहा है। और सभी जीवों में अनंत अखंड अमरत्व की प्यास है। परंतु यह जो प्रपंच रचित शरीर जो जिसे मैंने मान रखा है, वह तो कुछ दशकों पहले इस धरा पर आया और चला जाएगा कुछ। इसलिए सब के सब जीव सृष्टि में मूलतः दुखी हैं। दुनिया का सबसे बड़े धनवान हो, दुनिया का बड़े
अमेरिका का राष्ट्रपति बाइडेन सुपर पावर है, राष्ट्रपति है वहाँ का, फिर भी डर है अगले इलेक्शन में ट्रंप कहीं या दूसरा ही कोई आएगा। चीन का राष्ट्रपति जीवन भर के लिए अपने को शी जिनपिंग ने घोषित कर दिया है, डिक्टेटर है, फिर भी प्रतिदिन आप इंटरनेशनल मीडिया में देखते रहते हैं कूप डिटेट हो गया, तख्ता पलट हो गया। दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा शक्तिशाली तानाशाह, उसे भय है तत्काल उसकी कुर्सी, उसकी सत्ता, उसका सुख जाने वाला है। कहीं कोई अभय रूप से, अखंड रूप से इस सृष्टि के समस्त ऐश्वर्य मिलकर के एक क्षण के लिए भी उसे ये आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि ये जो तुम्हारा सुख है कुछ क्षण के लिए भी नहीं। आपने शादी की है, क्या गारंटी है कि वो पत्नी या पति है 24 घंटा जीवित रहेगा? पिछले महीने की घटना कहीं अखबारों में पढ़ा, वरमाला पहना रहे हैं वर वधू, वहीं पर कोलैप्स कर गया, वर हॉस्पिटल गया, डेड डिक्लेयर हो गया। और अनंत घटनाएं ऐसी होती हैं। उम्मीद लगाई जीवन में, हमने शादी की या जो भी सुख के साधन जुटाए, हो विपरीत जाता है। तो ऋषियों ने, मनुष्यों ने, जो शाश्वत अस्तित्व के महावैज्ञानिक थे, उन्होंने अन्वेषण किया क्या ये अंतिम सत्य है क्या कि हमारी प्यास तो आनंद की, सौंदर्य की, प्रेम की, अमरत्व की है, लेकिन ये प्यास बुझने वाली है नहीं, ये तृप्त हो नहीं सकती है। क्या ये सत्य है? 99.9% तो व्यवहारिक सत्य है कि लोग यही मानते हैं कि हाँ नहीं हो सकता है, संभव नहीं है, तो किसी तरह से जी रहे हैं अपना जीवन, टाल रहे हैं, घसीट रहे हैं अपने जीवन को। चलो भाई जितने दिन चलता है, थोड़ी पत्नी से सुख मिला, थोड़े दिन पति से, संतान से मिला, नाती पोते से मिला, पद पैसा प्रतिष्ठा से, थोड़ा मकान दुकान करते करते अब आश्रमों में आकर के, धर्म स्थानों में तीर्थाटन करके थोड़ा मिल रहा है, जान रहे हैं कि अब जाना है, शरीर जाना है। 99% से ज़्यादा लोगों का तो सत्य ये है, लेकिन ये शाश्वत सत्य नहीं है। यह ज्ञान के कारण है। हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने, जो महावैज्ञानिक थे, और यही अभी आपको वैज्ञानिक दृष्टि से बताते हैं कि आओ हमारे साथ चलो, तुम भी देखो, अपने अंदर अन्वेषण तो करो कि वह तत्व उपलब्ध है, वह सत्य उपलब्ध है, वह वस्तु, वह पदार्थ उपलब्ध है, शब्द नहीं, वह तत्व, वह द्रव्य, वह पदार्थ उपलब्ध है जो आनंद का अनंत भंडार है, अक्षय भंडार है, प्रेम का, सौंदर्य का, और जिसमें मृत्यु की कोई संभावना नहीं, क्योंकि जिसका जन्म ही नहीं है। बिल्कुल संभव है, इसलिए नहीं कि मान्यता है, कहावत है, शास्त्रों ने कहा है, नहीं, ये महावैज्ञानिक सत्य है। लेकिन किसी भी वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए आपको विज्ञान के सिद्धांत जानने पड़ते हैं, लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, प्रयोग करने पड़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बनना हो, डेविड बोहम बनना हो, न्यूटन बनना हो, आपको अध्ययन करना पड़ता है, प्रयोग करने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से जो तत्ववेताओं ने, दार्शनिकों ने, हमारे ऋषियों ने इस पर अनुसंधान किया और पाया कि जो हमारी सभी जीवों की यह जो प्यास है, आत्यंतिक रूप से समस्त दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की जो प्यास है, जो भूख है, उसकी तृप्ति संभव है, बिल्कुल संभव है। और कैसे संभव है? बहुत सरल है। कहीं से कोई फैक्ट्री से पैदा किया हुआ कुछ धन नहीं लाना, किसी दूसरे में दूसरे से याचना नहीं करना है, कोई कर्म कांड, यज्ञ, दान, तप कर्म नहीं करना है जिससे देव या ऋषि, कोई अन्य लोग के लोग प्रसन्न होकर कहे चलो आपको ये सुख दे दिया। नहीं नहीं नहीं,
उपनिषदों का, द्वैत वेदांत का उद्घोष है, अनुभूत उद्घोष है कि यह तो तुम्हें उपलब्ध वास्तव में तो सदा है, लेकिन तुम्हें अज्ञान के कारण जो अनादि, ये शब्द पर ध्यान देना, इस पर महीनों एक एक शब्द पर व्याख्या होती है जो वेदांत के पीठ होते हैं उन पर। अनादि अनिर्वचनीय अविद्या के कारण ये दुख है, मृत्यु का भय, दुख का भय, ये अज्ञान के कारण है। किसका अज्ञान? अपने स्वरूप का। तुम कौन हो, तुम क्या हो, इसके संदर्भ में तुम्हें भ्रम हो गया है, अपने को ही तुम भूल गए हो। और जो वास्तव में जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, जिसमें मृत्यु की कोई संभावना नहीं, दुख की कहीं कोई संभावना नहीं, जो स्वतः आनंद मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, सौंदर्य मूर्ति है, उसे भ्रम हो गया है दुख मूर्ति, मृत्यु मूर्ति, रोग मूर्ति, कुरूप मूर्ति होने का। इसलिए ऋषियों का उद्घोष है कि तुम्हें अनादि अनिर्वचनीय अविद्या की निवृत्ति मात्र करनी है। यू जस्ट हैव टू रिमूव द बिगिनिंगलेस एंड इनस्क्रूटेबल नेसियंस कॉल्ड माया। अनादि अविद्या, कोई बोलेगा अच्छा ये अविद्या आई कैसे? जब मैं अमर हूँ, अजर हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, तो कब से प्रारंभ हुई? इसमें वेदांत का सर्वमत है, वह अनादि है, बिगिनिंगलेस है। उसके किस कालखंड में, किस देश विशेष पर शुरू हुई ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वह अनादि है, अचिंत्य है, परंतु शांत, अर्थात उसका शमन संभव है। उसी के लिए आप आए हैं, उसे ही आत्मबोध कहते हैं। समस्त जो ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या का विज्ञान है, भगवद गीता है, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है, उसी के शमन की विधि है, विज्ञान है। किसके? जो मृत्यु का भय है, दुख का भय है, अज्ञान का भय है, और मान करके मैं शरीर हूं, यह शरीर मेरा है। ये मूल अविद्या है। ये एक पंक्ति आप ध्यान से याद रखिए। सारी अविद्या, सारे दुख, आपके सारे जीवन के कष्ट इसी से उत्पन्न होते हैं। ये सबसे जो अनादि अनिर्वचनीय माया या अविद्या जिसे कह रहे हैं, इस सबसे इसकी मूल जो जड़ है यह है कि मैं शरीर हूं। ये प्रपंच पंचभूतों से रचित जो शरीर है वो मैं हूं और यह मेरा है। ये जड़ है, यह मान्यता है, यह सत्य नहीं है। और इसी के लिए आप आए हैं यहां पर, क्योंकि अद्वैत वेदांत का उद्घोष है, उपनिषदों का उद्घोष है, हमारे ऋषियों का उद्घोष है, महावैज्ञानिक उद्घोष है। मान्यता नहीं है किसी अन्य काल में, किसी अन्य लोक में जाकर भगवान मिलेंगे, सुख मिलेगा, नहीं। अभी यहीं इसी शरीर को और इस शरीर के रहते हुए ही तुम उस देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो तत्व है जान लोगे, तो तुम अभी यहीं नित्य मुक्त हुए। किससे मुक्त हुए? दुख से मुक्त हुए। सभी प्रकार से दुखों की सभी प्रकार के दुखों से, भय से, असुरक्षा से, अभाव से तुम मुक्त हुए और अनंत अखंड आनंद को तुम प्राप्त हो जाओगे। वह प्राप्त हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तुम सदा वास्तव में अपने मूल रूप में आनंदमय हो, ज्ञानमय हो। अमरत्व तेरा स्वधर्म है। तुमने अपने को शरीर मान रखा है, पंचभूतों से बना यह शरीर जो कि अभी भी ये जीवित नहीं है,
जो बोल रहा है और श्रोता वहां जो श्रवण कर रहा है, वास्तव में इसका भी जो अधिष्ठान है, जो मूल ऊर्जा है, वह एकमात्र सत्य है, वही चैतन्य तत्व है, वही आत्मा है। और ये जो शरीर दिख रहा है कि यह वाणी बोल रही है, जिह्वा बोल रही है, ये हाथ उठ रहे हैं और वहां पर कान सुन रहे हैं, ये सब अज्ञान में। अभी भी जो कुछ बोध हो रहा है तो अभी और यहीं वह जो देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, जिसे न देश मार सकता है, न काल खंडित कर सकता है, न वस्तु सीमित कर सकती, वह जो तुम्हारी नित्य प्राप्त जो आत्मा है, वही परमात्मा है, वही जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार जो ब्रह्म सच्चिदानंद है, सतचित आनंद। समस्त अद्वैत वेदांत इन तीन शब्दों की ही व्याख्या है, और तीन तत्व नहीं है समझने के लिए, एक ही तत्व है, सतचित आनंद। तुम मूल रूप में सच्चिदानंद हो, लेकिन तुमने असत, अचित और दुखमय मान रखा है, क्योंकि तुमने शरीर माना। शरीर न सत है न चिन्मय, चिन्मय अर्थात जो कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंस प्रिंसिपल, जानने की शक्ति, और सुखमय भी नहीं है, आनंदमय नहीं है। तो हमारे समस्त दुख, अभाव, भय, रोग, मृत्यु, असुरक्षा, सबका जो मूल कारण यह है कि मैंने अपने को अज्ञान के कारण, अनादि अविद्या के कारण, अनिर्वचनीय अविद्या के कारण मैंने मान लिया कि मैं शरीर हूं। तो अगर यह मूल कारण है, यह मूल बीमारी है, रोग है, तो इसका उपचार क्या है? बहुत सीधा। यह शरीर मैं नहीं हूं। इस विपरीत पहली बात तो सीधी हो गई। ये अगर कह रहा है गुरु, चलो मान्यता के लिए भी मान लें, अगर अनुभूति नहीं भी हो, कि तुमने अपने को शरीर मान लिया है, पंचभूतों का संघात मान लिया है, तुम्हारी मूल अविद्या है, और तुम्हारे समस्त दुखों का, भय का, मृत्यु का, अमंगल का कारण है, तो अभी तैयार हो जाओ। तुम औषधि क्या होनी चाहिए कि चलो मैं अभी से संकल्प करता हूं, चलो हम मानना ही प्रारंभ कर देते हैं। अभी जान तो नहीं सकते हैं, तो चलो हमने मानना प्रारंभ किया कि मैं शरीर नहीं हूं। बिल्कुल ठीक। तो शरीर नहीं हूं, ये तो निषेध हो गया कि मैं युगों युगों से मैंने मान रखा है कि मैं शरीर हूं। तो यहां अब इसका निषेध प्रारंभ होता है। लेकिन ये तो जानना पड़ेगा। ये कहना मात्र कि मैं शरीर नहीं हूं, अभी तक मैंने माना था कि मैं शरीर हूं, और मैंने अब जानना मानना प्रारंभ कर दिया कि मैं शरीर नहीं हूं, तो क्या इससे बात बनी? इससे बात न बनेगी। अगर मैं शरीर नहीं हूं, ये तो निषेधात्मक बोध या मान्यता या संकल्प या निधिध्यासन भी करते हैं, इसकी उपयोगिता है। लेकिन मैं हूं क्या? मैं हूं क्या? मेरा परिचय क्या है? मेरा तत्व द्रव्य जिसके बारे में हे गुरुदेव आप कह रहे हो कि वह देश काल वस्तु अपरिछिन्न है, जो आनंद का अनंत महासागर है, जिस प्रेम को, जिस सौंदर्य को, जिस आनंद को न देश बाधित कर सकता है, न काल बाधित कर सकता है, न वस्तु कोई सीमित कर सकती है, वह तत्व है क्या? यह तो बताओ। तो बताया तो मैं शरीर नहीं हूं, तुमने माना, हां मान लिया मैंने। और हूं क्या? इस शरीर के अंदर बैठा तू शरीरी है, इस देह के अंदर बैठा तू देही है। सबसे मूल सूत्र याद करो। अभी मैं शरीर नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? मैं शरीरी हूं। मैं देह नहीं हूं, तो क्या? मैं देही हूं। ये पूरा ज्ञान है। इसी के लिए श्रवण, मनन, निधिध्यासन, निर्विकल्प समाधि, विभिन्न मार्ग, विभिन्न दर्शन युग युग लगते हैं। यात्रा इतनी ही है, क्षण भर में भी घट सकती है और कई युग भी लग जाते हैं।
आपकी प्यास कितनी प्रगाढ़ है, उसे जो मुमुक्षा कहते हैं, मुक्ति, दुखों से मुक्ति, मृत्यु से, भय से, अभाव से मुक्ति की कितनी प्रगाढ़ इच्छा है, वह मुमुक्षा तय करती है कि क्षण भर में वह मिल जाएगा, वह बोध हो जाएगा। कौन सा बोध? मैं देह नहीं हूं, देही हूं, मैं शरीर नहीं, मैं शरीरी हूं। अब ये शब्द अगर न जानते हो, भगवद गीता में ये दोनों शब्द हैं, शरीरी, देही। शरीर सारे जन्म धर्मा मृत्यु धर्मा हैं, लेकिन जो शरीरी है उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। तो अच्छा, एक घर है और एक घर का मालिक है। अगर ये आश्रम में अगर मेरा हो या जिसका भी है, तो वो मालिक है इस आश्रम का या घर का। आप सबके अपने मकान होंगे तो उसके मालिक हो, लेकिन आप वह मकान आप नहीं हो। ध्यान से समझें। आप किसी मकान के, दुकान के आप मालिक हैं, लेकिन वह दुकान आप नहीं है, आपका परिचय वह नहीं है। तो इसी प्रकार से ये शरीर, चलो हमने माना ये मेरा शरीर तो है। अच्छा, मेरा जब कह रहे हो, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, तो मेरी पुत्री तो मैं नहीं। ये अनुसंधान का विषय है। तीव्र बुद्धि वालों को ही वेदांत समझ में आता है। अगर बुद्धि समझ में आने लगे तो क्षण भर में घटना घट सकती है। जिस क्षण कह रहा हूं कि मेरी संतान, तो मेरी संतान से तो संबंध स्थापित हुआ कि मुझसे अलग संबंध है, उस पर मेरा संबंध, लेकिन मुझसे परे है। तो जब जिस क्षण कहते हैं, देखिए सबका अनुभूत सत्य है कि मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा शरीर, जब मेरा मकान मैं नहीं हूं तो मेरा शरीर मैं कैसे हूं? मूल प्रश्न। मैं और मेरा मकान दोनों एक नहीं है। जब दोनों का तादात्म्य संभव नहीं है तो मैं और मेरा शरीर का तादात्म्य कैसे संभव है? तो इससे स्पष्ट होता है कि मैं कोई और है और मैं कोई और हूं, और जो शरीर जिसे कह रहा हूं कि ये मेरा शरीर कुछ और है। यहां से मौलिक अन्वेषण प्रारंभ होता है और होना चाहिए। और जब अन्वेषण करते हैं, ये मैंने प्रथम दिन आपको एक परिचय दे रहा हूं कि शब्दों में, शास्त्रों में जो विधिवत जिस रूप में अद्वैत वेदांत पढ़ाया जाता है, एक किसी भी शास्त्र को ले लो, पंचदशी ले लो, दीर्घ महीनों लगते हैं एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे, तो आपके पास समय नहीं है। और मेरा प्रयास यह है कि ये सभी शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरु की कृपा रही, अनंत जन्मों का कोई प्रयास भी रहा होगा कि सरल सहज रूप में, वैज्ञानिक रूप में आपके लिए वह कारगर हो, प्रभावी हो, ताकि कम से कम ऊर्जा में, कम से कम समय में आपको उसको बोध, उसका बोध होना, अनुभूति होना अभी से प्रारंभ हो जाए। मृत्यु के पश्चात कोई मोक्ष घटना या बुढ़ापे में नहीं। वह उपनिषदों का उद्घोष है कि तुम्हारा नित्य प्राप्त सत्य है, वह अभी उपलब्ध है, यहां भी उपलब्ध है, वहां भी, इधर भी, उधर भी, सर्वत्र उपलब्ध जो तुम्हारा चैतन्य तत्व है, अर्थात जो तुम्हारी आत्मा है, जिसे बोल रहा हूं कि मैं और मेरा शरीर। तो ये संपूर्ण, इसे ही हमें बोध करना है। हमें अज्ञान है कि मैं शरीर हूं और मेरा शरीर प्रपंच से बना है, उसी प्रकार से समस्त जगत भी प्रपंच से रचित है। तो अब इसका विधिवत अन्वेषण प्रारंभ करते हैं और इसी के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसे ही पढ़ने के लिए, जानने के लिए, गुरु की विधिवत शरणागति, ये वेदांत की विद्या सुखदेव तक, परमहंस सुखदेव तक शिष्य को नहीं दी गई है, ज्येष्ठ योग्य पुत्र को दी जाती थी। लेकिन शास्त्रों में, उपनिषदों में ये दो ही पात्रता के लोग थे, कुशल श्रेष्ठ शिष्य या ज्येष्ठ पुत्र को, कुशल पुत्र को दी जाती थी विद्या। ये इतनी विराट विद्या है कि ऐरे गैरे को नहीं दी जाती है। उसकी योग्यताएं, अर्हताएं, आप क्लर्क बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए जो वैकेंसी सारे न्यूज़पेपर में निकलती है,
मिनिमम क्वालिफिकेशंस दिस। पीएन बनने के लिए भी भारत में अभी रोजगारी की समस्या, अभी जब बोल रहा हूं तो कोई 10 साल की नहीं बोल रहा हूं, सदा से है। उत्तर प्रदेश में कुछ 10 साल पहले की घटना बोल रहा हूं, 400 चतुर्थ श्रेणी के जॉब की विधानसभा के असेंबली के लिए निकली। 24 लाख देश भर से MBA, PhD, इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट किए हुए लोगों ने चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड ग्लास आपको देना पड़ेगा आपके सीनियर को। उस नौकरी के लिए आपको सारी आपकी योग्यता अर्हता ताक पर गई। बोले कि मैं तो खाने बगैर मर जाऊंगा, नौकरी चाहिए सरकारी नौकरी में। भाई प्रारंभ में ही चलो चतुर्थ श्रेणी वाले को 50-60 हज़ार मिलता है। दिल्ली में DDA के जो पार्क्स हैं उनमें घास काटते हैं 2 घंटा, उनकी भी 60-70 हज़ार है। तो क्यों? चपरासी बनने के लिए एक मिनिमम योग्यता चाहिए। और यहां तो तुम वह तत्व, वह सत्य बनना चाहते हो, होना चाहते हो या अनुभूति करना चाहते हो जो सर्वस्व है, सर्वत्र है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, उसकी भी तो कुछ योग्यता होनी चाहिए, अधिकारित्व तो होना चाहिए। यू मस्ट हैव सर्टेन क्वालिफिकेशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशंस। तो संक्षेप में पीछे कई प्रवचन दे चुका हूं, शाम में वो शेयर कर दूंगा, आप उसको भी देखना। लेकिन संक्षेप में थोड़ा जो आत्मबोध है, आत्म तत्व का जो बोध है, ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, जिसे मोक्ष कहते हैं, वह करने की हमारी मिनिमम योग्यता क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, अधिकारित्व जिसे बोलते हैं अद्वैत वेदांत में, कौन उसका अधिकारी है। तो उसके निमित्त मैं संक्षेप में जो विधि है, हमने भूमिका आपके समक्ष रख दी कि क्यों आए हैं या क्यों हमें मोक्ष या आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है। क्योंकि ये मान्यता नहीं है, सबका अनुभूत सत्य है कि सब सुखकामी हैं, सब अमरत्व चाहते हैं। और इस सृष्टि में जितने वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, सब किसी की क्षमता नहीं है। तो क्या है उपनिषदों का उद्घोष? छांदोग्य उपनिषद का 7वां अध्याय, नाल्पैः सुखम भूमैव सुखम नाल्पैः सुखमस्ति, भूमैव सुखम नाल्पैः सुखमस्ति। छांदोग्य उपनिषद का उद्घोष। और स्पष्ट करता होता जाएगा आपके समक्ष कि सुख की प्यास हम सबकी है, लेकिन सीमित सुख मिलता है तो तृप्ति नहीं होती है। इसी को कह रहे हैं ऋषि कि नाल्पैः, थोड़े वाला जो सुख है वह तो सुख है ही नहीं। और आपके जीवन में जितने भी आपने सुख भोगे हैं सब उसी में आते हैं, उसी कैटेगरी में। नाल्पैः सुखम भूमैव सुखम, जो अनंत अखंड अक्षूण है, जो कुछ भी है तत्व उद्घोष है। अगर कोई अक्षूण है, अनंत है, अखंड है, वह वास्तव में प्रमाणिक सुख का साधन है या सुख है। जो क्षण भंगुर है, जो देश बाधित, काल बाधित, वस्तु बाधित है, वह तो क्षण भर के लिए सुख सा प्रतीत होता है, अगले क्षण दुख का कारण बन जाता है। ये उद्घोष है। तो हमारी खोज क्या है? भूमैव सुखम, जो अनंत अखंड अविनाशी देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न, वह तत्व वस्तु, वह पदार्थ। ब्रह्म शब्द नहीं है, नाम नहीं है। और नामदान की अपनी महिमा होगी, वो सब उनकी निंदा नहीं कर। लेकिन मेरे लिए, वेदांत के लिए, जो वेदांत विद्य जो ब्रह्म है, वह एकमात्र शाश्वत द्रव्य है, वस्तु है, पदार्थ है। और अगले 7 दिन में उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उस तत्व का बोध करेंगे, अनुभूति करेंगे। इस संकल्प के साथ आप श्रवण करें, यही होगा। जो भूमैव सुखम, जो ऋषि का उद्घोष है कि जो अनंत है, अखंड है, और वह कौन है? वह मेरा अपना स्वरूप है, मेरा जो आत्यंतिक परिचय है, जिसे
देही, देह के अंदर वाला देही, शरीर के अंदर का जो शरीरी है वो मेरी आत्मा है। मेरी आत्मा ही ब्रह्मांड की आत्मा है। शरीर अलग अलग हैं तो व्यवहारिक अर्थ में मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा, आत्मा चैतन्य तत्व, जिसे इंग्लिश में प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर अवेयरनेस और इंटेलिजेंस कहते हैं, इसमें भेद है ही नहीं। वह एक अद्वितीय जो चैतन्य सत्ता, चित्ती शक्ति, इसके 50 शब्द है संस्कृत में, चिद्ध, चित्ती, चैतन्य, आत्मा, वह जो तत्व है वह अद्वितीय तत्व है। इसीलिए अद्वैत वेदांत को अद्वैत वेदांत, जो शांकर वेदांत है, जो क्लासिकल वेदांत है, जो सर्वाधिक विश्व में प्रसिद्ध है और प्रभावी है और तीव्र है, दुनिया के बड़े से बड़े नोबेल लॉरिएट हो या वैज्ञानिक हो, सब उस पर अपना माथापच्ची करते हैं। तो वह जो निर्गुण निराकार वेदांत वेद्य जो सत्य है वह अद्वितीय तत्व है, नॉन डुअल, वो एकमात्र सत्य है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। वह कौन सा तत्व है? वह मैं हूं, मेरी आत्मा। अभी अज्ञान के कारण बोल रहा हूं मेरी आत्मा। आप 2 दिन बाद देखोगे मेरे अंदर से स्वतः निकल, अभी चूंकि आपको सीधा बोलना प्रारंभ करूं तो टपक जाएगा। तो बोल रहा हूं मेरी आत्मा, धीरे धीरे आपके अंदर वह आपकी बुद्धि में प्रवेश होने लगेगा। तो अंदर से ये अज्ञान में द्वैत में संवाद हो रहा है। जब उस तत्व में प्रतिष्ठित होने लगोगे, भी निधिध्यासन करेंगे आज, तो वहां पर मैं, वह जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, जो मेरी आत्मा, अभी शरीर, ये वाणी तो द्वैत में संवाद हो रहा है तो शरीर है, तो इसलिए मेरी आत्मा कह रहा हूं। वह जो मेरी आत्मा है वह एकमात्र सत्य है, मुझसे परे कुछ भी नहीं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं, मुझसे इतर कुछ भी नहीं। मैं एकमात्र सत्य हूं, मैं एकमात्र तत्व हूं, मेरे सिवाय ब्रह्मांड में कोई सत्ता ही नहीं है। और मेरा क्या स्वरूप है? उपनिषदों का उद्घोष, सत चित आनंद, इटर्नल एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड इन्फिनिट ब्लिस। ये 3 शब्द अलग अलग हैं, समझाने के लिए है एक ही। जो मेरी आत्मा है वही अनंत अस्तित्व है, अखंड अनंत अस्तित्व है, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न अस्तित्व है। वही शुद्ध बोध स्वरूप है, वही जिसे चैतन्य कहते हैं, चित्ती शक्ति, जो अभी और यहीं, जिसके आलोक में ये यहाँ वक्ता बोल रहा है, वहाँ श्रोता श्रवण कर रहा है। वह चिद रूप है, वही चित्ती शक्ति है, वही चैतन्य सत्ता है। उसका जन्म नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। शरीर का जन्म है, मन बुद्धि का भी जन्म है, मृत्यु है, परंतु वह जो मेरी चित्ती शक्ति है, चैतन्य सत्ता है, उसमें अज्ञान की कोई संभावना नहीं। वह स्वतः ज्ञान स्वरूप है, वह चैतन्य मूर्ति है, इम्बॉडीमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इम्बॉडीमेंट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। तो मुझ में अज्ञान की, सूर्य के प्रकाशित रहते हुए सृष्टि का कौन सा अंधकार सूर्य को छुपा लेगा? अरे बदली थोड़ी देर छुपाती जरूर है, लेकिन सूर्य थोड़े ओझल होता है। तुम्हारी आंखों से ओझल सा प्रतीत होता है। तो वह जो मेरा सच्चिदानंद दिनेश है, जो सतचित आनंद स्वरूप जो सूर्य है मेरे अंदर, उसमें मृत्यु नहीं, उसमें भय नहीं, उसमें रोग नहीं। लेकिन अनादि अविद्या के कारण मैंने अपने को शरीर मान लिया था और अभी भी मान रहा हूं। तो अब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है विपरीत। डायग्नोसिस ये रहा, प्रोग्नोसिस, अब उपचार, इसकी विपरीत यात्रा प्रारंभ होगी कि मैं शरीर नहीं, शरीरों का प्रकाशक, इंद्रियों का, मन बुद्धि सबका प्रकाशक जो चैतन्य है, जो देही है, जो शरीरी है, वह मेरा परिचय है। और